एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन में देखना समझना, सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन समझना, बाद में श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में देखना अरे बात इधर देखना श्रेणी क्रम संयोजन। ये जो संयोजन है इसको अपन श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसा समझो, प्रतिरोधों का दो प्रकार का संयोजन होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का बता रहा हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन का बता रहा हूँ। अभी ये जो संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा का मान एक समान होता है और विभव का मान अलग अलग। तो यहाँ धारा का मान तो इसके पूरे परिपथ में आई रहेगा, यहाँ से जो आई धारा प्रवाहित हो रही थी इसमें भी धारा आई प्रवाहित होगी, इसमें भी धारा आई प्रवाहित होगी, इसमें भी धारा आई प्रवाहित होगी, लेकिन विभव का मान अलग रहेगा। इसमें विभव का मान V1, इसमें V2, इसमें V3। तो अपने श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान एक समान होता है लेकिन विभव का मान अलग अलग होता है, उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ऐसा में वापस समझ लेना, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान एक समान होता है लेकिन विभव का मान अलग अलग होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे देखो धारा का मान आई है और विभव का मान V है। इंग्लिश में ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस इन विच करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट पोटेंशियल ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आगे समझ में। अब देखना जो चीज अलग है उसको जोड़ेंगे अपन। यहाँ पर देखो इसका V1 है, V2 है, ओम्स लॉ के अनुसार ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। इधर देखो V इक्वल्स टू IR, ओम का नियम कहता है V बराबर V इक्वल्स टू IR। तो मैं इनके लिए IR V1 V2 इसके लिए लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा देखना, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ तो अलग अलग है ना, V बराबर V, अलग अलग विभव V1 V2 V3, इन तीनों का ऐड किसके इक्वल होगा, इसके बराबर, इन तीनों का योग इस V के बराबर होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 की जगह मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, अगर इसके लिए ओम्स लॉ लगाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, V1 बराबर I R1, इसके लिए लगाएंगे तो V2 बराबर I R2, इसके लिए लगेंगे तो V3 बराबर IR2। पहला प्रतिरोध है, इसके लिए मैं ओम का नियम लगाऊं तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तो यहाँ पर देखना V बराबर V1 की जगह आ जाएगा IR1, V2 की जगह आ जाएगा IR2, V3 की जगह आ जाएगा IR3, V बराबर, अब इसमें से I आ जाएगा कॉमन, पीछे क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से I कॉमन ले लिया। अब I आ जाएगा नीचे, V अपॉन I बराबर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यह परिणाम ही क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस ये तुल्य प्रतिरोध है, इन तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ये मिलेगा। ऐसा में दूसरा देखना भाई समांतर क्रम संयोजन, वो समझना, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में ध्यान रखना विभव का मान एक समान होगा। समांतर क्रम संयोजन जो होगा उसमें विभव का मान, अगर यहाँ 20 वोल्ट है तो सबका वोल्टेज क्या होगा 20 ही होगा, लेकिन धारा का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो यहाँ इसका विभव का मान भी V है, इसका भी V है, इसका भी V है। धारा इसके अंदर होगी I1, इसमें धारा होगी I2, इसमें धारा होगी I3। समांतर क्रम संयोजन में ध्यान रखना प्रत्येक प्रतिरोध के विभव का मान एक समान होगा लेकिन धारा का मान क्या होगा, अलग होगा। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे अपन, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन
जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के विभव का मान एक समान होता है लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है, उसको अपन क्या कहेंगे? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के विभव का मान एक समान होता है लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है, उन संयोजन को अपन क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस इन विच पोटेंशियल ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। है समझ में? इसके अंदर पोटेंशियल तो सबका इक्वल रहेगा लेकिन करंट का मान क्या रहेगा? अलग अलग। अब इसका डेरिवेशन देखना है, जो चीज अलग अलग है उसको जोड़ेंगे तो यह जो टोटल करंट होगी, टोटल करंट आई होगी, वो सब करंट के क्या होगी? सम के इक्वल होगी, यानी सब करंट की टोटल इसके योग के बराबर होगी। ये जो कुल धारा होगी इन प्रत्येक धारा के योग के बराबर होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 आई बराबर I1 कितना आ जाएगा? यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे इसके लिए पर्टिकुलर। अगर ये इस ए के लिए मैं ओम का नियम लगाऊंगा तो क्या आएगा? V बराबर IR से I1 बराबर V अपॉन R। इसके लिए मैं अगर ओम का नियम लगाऊं तो I2 बराबर V अपॉन R2। इसके लिए लगाएंगे तो I3 बराबर V अपॉन R3। तो यहाँ पर I1 की जगह लिख देंगे V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। अब यहाँ देखना I बराबर V 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, R3। मीडियम इंग्लिश से इंग्लिश में बोला आई अपॉन वी आ गया। वाई अपॉन वी किसके बराबर होगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। वी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस R3। आगे समझ में? यानी इन सब के प्रत्येक प्रतिरोध का विभव तो एक समान होगा, धारा क्या होगी? प्रत्येक की अलग अलग। तो इसकी वजह I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। सबको टोटल कर देंगे, V आ जाएगा कॉमन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो I अपॉन V आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R प्रत्येक प्रतिरोध है, यहाँ पर ध्यान रखना। इसके यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध आया है ना, वो प्रत्येक प्रतिरोध का व्युत्क्रम योग है, समझ के इनवर्स ऐड है। यानी परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। यहाँ तुल्य प्रतिरोध के अंदर क्या आ रहा है? जो मतलब तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होता है? योग के बराबर। आगे समझ में? अगला पॉइंट देखना इसमें। अब इसका तुल्य प्रतिरोध बताना है। देखो 6 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम, इनका तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या? इधर देखो, बात मत करें। तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या है? इधर ध्यान देना। ये 6 ओम और 3 ओम किस में है? समांतर क्रम में। ये तीनों, ये दोनों 6 और 3 ओम है, ये समांतर क्रम में है। तो पहले तो दोनों 6 ओम है, ये 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है। इनका तुल्य प्रतिरोध बताना अपने को। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए ना पहले ये दोनों किस में है? समांतर क्रम में। ठीक है, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे पहले। तो अलग से इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध का मैं सूत्र लगाऊंगा। हाँ, इधर देखो। अब ये भी ध्यान रखना, जब दो प्रतिरोधों का ही हो ना, यहाँ पर जब दो प्रतिरोधी तो है, दो प्रतिरोधों का ही हो तो उसमें डायरेक्ट सूत्र लगेगा। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो वैसे दो समांतर क्रम का सूत्र क्या लगेगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R2। दो प्रतिरोधों के लिए यहाँ क्या आएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1/6 प्लस 1/3। प्लस अब क्या आ जाएगा? 6 2/3 R इक्विवेलेंट 3/6 1/2 कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट 2। अब अगर दो प्रतिरोध होना, जिसका शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, दोनों इसका भी डायरेक्ट सूत्र बताता हूँ। सिर्फ दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो। अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम हो तो उसको क्या लिखेंगे अपन? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो डायरेक्टली ध्यान रखना। दो प्रतिरोध मैं दोनों को पैरेलल में इसलिए करा रहा हूँ, पता रहे, देखो इधर ध्यान दो। दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में हो तो डायरेक्ट सूत्र लगाना R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सूत्र यही है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 वाला। अब यहाँ से कितना आया था? 2 ओम आया था अपना आंसर। इसका जो आंसर कितना है? 2 ओम। तो यहाँ पर अब तुम डायरेक्ट भी इसे निकालोगे 2 ओम ही आएगा। R1 कितना है?
6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 18/9। इन तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 2। ये डायरेक्टली ध्यान, तो ये फिक्स याद है, अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो डायरेक्टली R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। अब दूसरा देखना, अब यहाँ क्या गया तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आ गया, अब इसको हटा करके 2 ओम नया सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये जो आया ना इसको हटा कर एक नया सर्किट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर 2 ओम 4 ओम और 5 ओम। अब क्या आएगा बताओ, 11। अब सब सीरीज में है, सब श्रेणी क्रम में है, हाँ, ठीक है। सब जुड़ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आएगा, या तुल्य प्रतिरोध गलत से सूत्र लगाएंगे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 R2 प्लस R3 इधर 2 प्लस 5 प्लस 4 तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 11। आगे से हम इस तरह से क्या करना है।